अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आपके लिए गवादर से खुशखबरियां लेकर आया हूं। गवादर इसलिए कि इंडियन मीडिया जो है वो गवादर और सीपैक के ख़िलाफ़ बहुत सारी नेगेटिव खबरें, झूठी खबरें फैलाता है, जिससे हमारे लोग डिमोरलाइज होते हैं। तो गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको सीपैक से मुतालिक डेवलपमेंट्स बताई थी। उसमें एक चीज़ बताना भूल गए, वो ये थी कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने ये बताया है कि सीपैक के तहत अब तक पाकिस्तान में 25 अरब 40 करोड़ डॉलर्स लग चुके हैं, जिससे मोटरवेज बनी है, हाईवेज बनी है, पावर प्लांट्स बने हैं और अब जो है इंडस्ट्री लगने जा रही है और इसके तहत 75,000 नौकरियां जनरेट हुई हैं। तो ये था चाइनीज़ सफ़ीर का बयान जो पाकिस्तान में है। चलते हैं गवादर। और उससे पहले आपको एक बात बताते चले, हमारे वो नाजरीन जो यूट्यूब पर हमें देखने में कुछ मसाइल का शिकार थे और फेसबुक पर देखना चाहते थे, उनके लिए हमने फेसबुक पेज बना लिया है जिसका नाम है रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। इसी चैनल के नाम पर उसका नाम है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जो लोग देखना चाहें फेसबुक पर, वो हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं गवादर, जिस मुतालिक एक अच्छी खबर यह आई है कि गवादर का फ्री जोन जो है, जो मुस्तकबिल में तकरीबन 4.5 लाख अफराद को नौकरियां देने जा रहा है, उसका आगाज़ हुआ है फुल फ्लैज और उसके अंदर पहली इंपोर्ट या कंसाइनमेंट जो है वो आ चुकी है। ये मेटल स्क्रैप है जो यहाँ पर आया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मेटल स्क्रैप यहाँ पर प्रोसेस होगा, लोहे की मुख्तलिफ मसनूआत मसलन स्पेयर पार्ट्स हो गए, दीगर अशिया जो यहाँ से गवादर से एक्सपोर्ट हुआ करेंगी। तो पहली कंपनी जो यहाँ पर जिसने चीज़ें मंगवाई है, इसका नाम है HK सन कॉरपोरेशन। इसने पहली कंसाइनमेंट मंगवाई है। इसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन लग जाएगी। आप जानते ही हैं कि पहला काम, पहला कानून, कोई पहली चीज़ मुश्किल होती है। अब कवानीन जो हैं गवादर को जो चाहिए थे वो 70-80% बन चुके हैं। तो उसके बाद अब गवादर जो है एक फुल फ्लैज, एक सोए हुए गांव से उठकर एक फुल फ्लैज शहर की तरफ जा रहा है। तो गवादर के अंदर जो फ्री जोन बन रहा है वो 2280 एकड़ के ऊपर फ्री जोन बन रहा है, जिसका फेज़ 1 बन चुका है। फेज़ 2 के ऊपर काम जारी है और वो इंशाल्लाह ताला दिसंबर सन 2021 में ही मुकम्मल हो जाएगा। तो अब ये 4.5 लाख की फिगर मैंने कहाँ से दी? वो मैंने दी पोर्ट जबले अली से। जो जबले अली का फ्री जोन है उसका जो एरिया है वो हमारे जो गवादर फ्री जोन से 3 गुना कम है। उसका एरिया 750 एकड़ है और वहाँ पर 1.5 लाख लोग बरसे रोज़गार हैं और सालाना 93 अरब डॉलर्स की ट्रेड की जाती है। तो अगर हमसे 3 गुना छोटा एरिया जो है वो इतने पैसे कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं 4.5 लाख लोगों को रोज़गार दे सकते? 200-250 अरब डॉलर्स का ट्रेड क्यों नहीं हम कर सकते? सिर्फ इस फ्री जोन के ज़रिए हम भी कर सकते हैं। ट्रेड से मुरादी होती है इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी, सारे के सारे। जबले अली फ्री जोन ने 1980 की दहाई में 25 एकड़ से आगाज़ किया था और अब जाकर उसका 750 एकड़ है। तो हमने तो आगाज़ ही 2280 एकड़ से किया। हम तो 5, 7, 10 हज़ार एकड़ तक भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी लैंड दी है और हमारे पास जो लोग काम करने वाले हैं वो अपने हैं। हम दुबई से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इसलिए हैं कि एक तो हम चाइना के साथ लैंड रूट के ज़रिए कनेक्टेड है, दूसरा दुनिया भर का जो 40% तेल है वो हमारे दरवाजे से गुजरता है, यानी गवादर के सामने से गुजरता है। तो उन तमाम शिप्स को हम यहाँ पर सहूलियत दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अब गवादर के अंदर फर्टिलाइज़र जो है और LPG गैस वो तो प्रॉपर आना शुरू हो गई है और यहाँ से अफ़गानिस्तान प्रॉपर गवादर से ट्रांजिट ट्रेड का आगाज़ हो चुका है, यानी कि अफ़गानिस्तान प्रॉपरली अब गवादर पोर्ट को अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गवादर के बाद 2 अहम मुल्क सेंट्रल एशिया के उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर रिक्वेस्ट की है कि हमें आप गवादर पर जगह दें, हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ भी लगाना चाहते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब जो चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं कि गवादर के अंदर पोर्ट का एक टर्मिनल जो है वो एक उज़्बेकिस्तान को दे दें, एक तुर्कमेनिस्तान को दे दें, ताकि वो हुकूमत पाकिस्तान की निगरानी में अपने पोर्ट टर्मिनल चलाएँ और वहाँ से अपने एक्सपोर्ट्स करें, इंपोर्ट करें, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा कि अगर हम सेंट्रल एशिया के हर मुल्क को एक एक टर्मिनल, एक एक बर्थ या 2-2 बर्थ दे देते हैं गवादर पोर्ट के ऊपर, तो वो तमाम ममालिक बड़े कंफर्टेबल होंगे पाकिस्तान आने के लिए। गवादर इस कदर प्राइम जगह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो हमें लैंड दी है, यानी जहाँ पर बर्थ, जहाँ पर आकर शिप लंगर अंदाज होता है, तो 100 शिप्स के लंगर अंदाज होने के लिए जगह यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम डीप सी की जगह है। बाकी मालिक हैं वो हर साल बाद 6 महीने बाद अपनी ड्रेजिंग करवाते हैं डीप लाने के लिए। अल्लाह की तरफ से डीप जगह है। तो 100 बर्थ्स की जगह हम सिर्फ अभी तक 3 डेवलप कर चुके हैं। 602 मीटर जो एरिया है वो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर डेवलप कर ली है, जबकि हमारे पास
4800 मीटर का एरिया भी रहता है, जिसको भी डेवलप किया जाना बाकी है। इसी के साथ हम आगे चलें तो देखते ये हैं कि ग्वादर के अंदर अब गैस वाली कंपनियां भी आ रही हैं जो पूरे मुल्क को गैस फराहम करेंगी यहाँ से। तो पहली एक कंपनी को इसी माह जो है वो इजाज़त मिली है LNG के लिए, और ये वहाँ पर एक वर्चुअल पाइपलाइन बिछाएंगी। ये डाइवो गैस है, ये डाइवो वही बस सर्विस जो पाकिस्तान के अंदर चलती है जिसको आप जानते हैं, उनकी गैस की एक फर्म है जो यहाँ से बाउज़र्स के ज़रिए पहले टर्मिनल के ऊपर शिप आएगा जो LNG का शिप आता है, फिर यहाँ से बाउज़र के ज़रिए पूरे मुल्क के जितने भी कमर्शियल इदारे हैं, CNG स्टेशन हैं, फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं, उन तमाम को ये गैस यहाँ से मुहैया की जाएगी। और इसके बाद एक और कंपनी भी है वो जो अप्लाई करने जा रही है, उसका नाम है गैसपोर्ट। वो चाहती है कि तकरीबन 1500 ये जो बाउज़र ट्रक्स होते हैं उनका एक फ्लीट बनाए और इसी तरह एक पोर्ट के ऊपर टर्मिनल ले जहाँ पर अपना शिप मंगवाए और वहाँ से फिर इन बाउज़र्स के अंदर गैस लोड करने के बाद पूरे पाकिस्तान में फैले हुए जितने CNG स्टेशन हैं और दीगर हमारी फैक्ट्री हैं उनको यहाँ से गैस मुहैया करे और फिर ये गैस आगे अफगानिस्तान भी जा सकती है, इवन चाइना तक ये गैस पहुँचाई जा सकती है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन ने एक और बात भी बताई कि इस वक्त ग्वादर पोर्ट के अंदर जो 90% लोग काम कर रहे हैं वो मुकामी लोग हैं, यानी ग्वादर के लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ 10% लोग बाहर से या चाइनीज़ आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर ग्वादर के शहरियों को ग्वादर पोर्ट में या उसके इर्द गिर्द रोज़गार मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ ग्वादर के 2 अहम मसले, एक पानी का और एक जो बिजली का है वो भी इंशाल्लाह हल होने जा रहा है। पानी का मामला जो है 50 लाख गैलन रोज़ाना पानी उनको डिसैलिनेशन प्लांट जो है समंदर के पानी को साफ़ करके दिया करेगा, वो इंशाल्लाह इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उससे ग्वादर पूरे शहर में, पुराने ग्वादर में, नए ग्वादर में पानी का मसला हल हो जाएगा। और सन 2023 में एक 300 मेगावाट का पावर प्लांट मुकम्मल होने जा रहा है, जिसके बाद पूरे ग्वादर की बिजली की ज़रूरियात ग्वादर खुद पूरी कर रहा होगा। यहाँ आपके जहन में भी सवाल उठता है कि गुज़िश्ता 20 सालों से ग्वादर पर काम हो रहा है तो ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है। उसकी 2-3 मोटी वजूहत आप समझ लें। पहली वजह तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत लहर थी उसकी, हमने 10-12 साल उसमें ज़ाया कर दिए। उसके बाद हमने गलती की, सन 2007 के अंदर हमने ग्वादर पोर्ट जो है बंदरगाह का इंतज़ाम एक सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को दे दिया, जिन्होंने 5 साल ज़ाया किए और कोई काम नहीं किया। फिर जरदारी साहब के चंद अच्छे कामों में से एक काम ये हुआ कि उन्होंने 2012 में ये सिंगापुर अथॉरिटी से पोर्ट के जो इंतज़ामात लेकर ग्वादर को चाइना के हवाले कर दिया। तो चाइना चूँकि बहुत बड़ी मईशत है, वहाँ इन्वेस्टर अपने हैं, जबकि सिंगापुर के अपने इन्वेस्टर नहीं हैं। वहाँ दुनिया भर से लोग ट्रेडिंग के लिए आते हैं। तो ग्वादर के अंदर अब चाइनीज़ कंपनियाँ आ रही हैं, 43 के करीब चाइनीज़ कंपनी तो फ्री जोन के अंदर आ रही हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं, स्टम कंस्ट्रक्शन के फेज़ में है। तो इसी के साथ साथ 200 के करीब और हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है कि वो भी फ्री जोन में आना चाहती हैं। फ्री जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टैक्सेस से छूट दी जाती है, फुली फैसिलिटेट किया जाता है, सहूलियात दी जाती है ताकि दुनिया भर से इन्वेस्टर वहाँ पर बेखौफ होकर आए और उससे उस मुल्क के अंदर इकॉनमी जनरेट हो। सिर्फ टैक्सेस से इकॉनमी जनरेट नहीं होती, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलने से भी इकॉनमी जनरेट होती है, पैसे की ट्रांसफ़र से भी इकॉनमी जनरेट होती है, वैल्यू एडिशन से भी इकॉनमी जनरेट होती है। तो ये ग्वादर का फ्री जोन जो है ये पाकिस्तान का पहला फ्री जोन है। इससे पहले पाकिस्तान में फ्री जोन नहीं बनाया गया, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बहुत हैं। तो हम दुआ करते हैं कि ये फ्री जोन कामयाब हो, इसके बाद पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी फ्री जोन्स बने। और एक और कंपनी जो है वो ग्वादर के अंदर ही अपनी वर्कशॉप्स के लिए, वेयर हाउसेस के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई है, उसको हम किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। आज के लिए इतना ही, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान पर इसी तरह अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे और ग्वादर और CPEC दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।